हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको भी हाई वैल्यू के प्रोडक्ट को बेचने में डर लगता है? तो दोस्त ये आज का सेशन आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, और आज आपके लिए एक बेहतर टेक्निक लेकर आए हैं, हाई टिकट सेलिंग। इसको अगर आपने सीख लिया तो शायद ही आपका आज के बाद ये डर निकल जाएगा कि ज़्यादा महंगी चीज़ को किस तरह से हम सेल करें, क्योंकि ज़्यादा महंगी चीज़ को बेचने में डर लगता है और कुछ लोग बेचने के लिए तैयार भी हो जाते हैं तो पैसे को मांगने में डर लगता है। तो क्या टेक्निक है कि उस टेक्निक को अगर हम लगा दें तो हाई टिकट प्रोडक्ट आपका आराम से बिक जाए, आपको ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े। तो चलिए दोस्त, इस बेहतर टॉपिक को आप लोगों के बीच में शेयर करूं। इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर डेली आपको कुछ ना कुछ डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड नॉलेज मिलता है, सेल्स टेक्निक मिलती है, पब्लिक स्पीकिंग, टाइम मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और इसके अलावा भी हम कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक लेकर आते हैं आपके लिए जो कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग में आपके काम आने वाले हैं। तो चलिए विदाउट डिले शेयर करते हैं आपको बेहतरीन टॉपिक, हाई टिकट सेलिंग। दोस्त, हाई टिकट सेलिंग के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ये 3 चीज़ें आपको इंडिविजुअल करनी पड़ेंगी। एक तो ग्रेटिट्यूड जर्नल आपको रखना पड़ेगा। आपको कुछ भी चीज़ मिलती है जिससे आपको खुशी मिलती है, किसी को थैंक यू बोलना, किसी ने आपकी हेल्प की, उसको दोस्त लिखना शुरू कर दो कि आज फलाने आदमी ने हमारी ये हेल्प की, उसके बहुत बहुत थैंक यू। बोलो थैंक यू घर आकर उसको, वहाँ तो बोलो सामने, घर आकर भी बोलो उसको, 4 बार बोलो। लेकिन ज़्यादातर लोगों की क्या आदत होती है? बुराई करने की। दोस्त, जो अच्छी चीज़ें मिले उसकी तारीफ़ करो, थैंक यू बोलो, और जो बुरी चीज़ें मिले उसको इग्नोर करो, उसको दिमाग में जगह ही मत दो। अगर आगे बढ़ना है लाइफ में तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाना चाहिए, क्योंकि जब दुनिया को आप थैंक यू बोलते हो तो लोग आपको थैंक यू बोलते हैं और कई गुना होकर मिलता है आपको धन्यवाद जो आप काम कर रहे हो। और ये धन्यवाद दोस्त क्या है? आपका रिटर्न है, आपकी मेहनत का रिटर्न बन के मिलता है। नेक्स्ट है विजुअलाइज सक्सेस डेली। आप किस लाइन में बढ़ना चाहते हो? मान लीजिएगा सेल्स की दुनिया में आप हो, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, सर्विस सेल कर रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या टीम बना रहे हो, प्लान दिखा रहे हो, तो उसको फील करो डेली। आंख बंद करके डेली विजुअलाइज करो, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, जितना आपसे होता है विजुअलाइज करो कि हमारे साथ सब अच्छी घटनाएं घट रही हैं। हम जिस प्रोडक्ट को लेकर जा रहे हैं लोग परचेज कर रहे हैं, लोग हाँ कर रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। इसको महसूस करो। गलती कहाँ होती है कि हम प्लान दिखाने जाते हैं, उससे पहले ही मन में कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसने मना कर दिया तो। ये क्या है? ये एक नेगेटिव विजुअलाइजेशन है। अभी हम उसके पास नहीं गए और अपनी माइंड में हमने कैलकुलेशन कर लिया, उसने मना कर दिया तो, उसने प्रोडक्ट ना लिया तो, उसने ये बोल दिया तो। ये दोस्त आपके कैलकुलेशन है नेगेटिव, क्योंकि जब भी हम अच्छा काम करने जाते हैं तो हमारा जो रेप्टाइल ब्रेन है वो हमें डराता है। पानी में तभी तक डर लगता है जब तक आप कूदे नहीं हो। कूद जाते हो फिर आपको डर खत्म हो जाता है और तैरना भी सीख जाते हो। तो डर तभी तक है जब तक हम सोच रहे हैं। सिर्फ सोच में डर होता है, हकीकत में डर नाम की कोई चीज़ नहीं है दुनिया में, और कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। तो डर को ख़त्म कर देना है, और वो तब ख़त्म होगा जब आप यूटिलाइज करना शुरू करोगे, अपने काम में कूदोगे। और क्या करना है आपको? सेलिब्रेट स्मॉल विंस। आपका पॉजिटिव माइंड कहाँ से बनेगा? आपको क्या डेली कुछ ना कुछ तो अच्छी घटनाएं घट रही होंगी आपके साथ, कुछ ना कुछ तो ज़रूर अच्छा हो रहा होगा। उसको एंजॉय करना शुरू कर दो, सेलिब्रेट करना शुरू कर दो। लेकिन हम लोग क्या गलती करते हैं? जो अच्छी चीज़ें घटती हैं हमारे साथ उसको इग्नोर करते हैं, और जो बुरा होता है उसको हम याद करते हैं, सबको बताते हैं आज हमारे साथ ये बुरा हो गया, आज वो हो गया। तो क्या होता है? कहीं ना कहीं हम बुरी चीज़ को बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, आकर्षित करते हैं। अच्छी चीज़ों का नाम लोगे तो अच्छी चीज़ें आएंगी। तो छोटी छोटी जो भी आपकी सफलताएं हैं, आज भले ही 100 लोगों को आपने बात की और एक आदमी ने हाँ किया प्लान देखने के लिए, तो उसी से खुश हो जाओ कि चलो हमारी ये एक विन है आज की। कोई एक प्रोडक्ट आपका सेल हो गया, भले ही आज छोटा प्रोडक्ट सेल हुआ है, खुश हो जाओ उसको, क्योंकि जब उसको लेकर आप खुश हो गए तो वहीं पर बड़ा प्रोडक्ट भी आपका बिकेगा। तो ये चीज़ें आपको इंटरनल पहले ही स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी। चलिए अब आपको आते हैं कि किस तरह से हाई प्रोडक्ट के वैल्यू को हम सेल करते हैं। आप में से कई हो सकता है ऐसे भी हो जो लो प्रोडक्ट को भी सेल नहीं कर पा रहे हो,
है। डायरेक्ट सेलिंग में 150 का प्रोडक्ट भी नहीं आप निकाल पाते हो, सामने वाला मना कर देता है, आपके पास रिप्लाई नहीं होते, किसी ने कोई प्रॉब्लम रखी है आपके पास सॉल्यूशन नहीं होते। तो वो तो डिफरेंट टॉपिक है हमारा, जिसको बोला जाता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। उसमें बहुत डीपली दिया गया है, आप उस सेशन को जरूर देखना। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के हमारे कई एक टॉपिक पढ़े, तो इसमें भी आपको मिलेगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, लेकिन हाई टिकट की तरफ ज़्यादा फोकस रहेगा। बड़ी वैल्यू के प्रोडक्ट को कैसे बेचेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कोई भी दुनिया में इंसान हो तो डिसीजन कब लेता है, वो डिसीजन तब लेता है जब वो इमोशन में होता है, यानी इमोशन ही उसको डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। लेकिन उल्टा हो जाता है, क्या होता है, हम लोग कहाँ गलती कर जाते हैं, सामने वाले को समझा रहे कोई चीज़ और वो इमोशन नहीं हुआ, उसको इमोशनली नहीं कर पाए, हम खुद इमोशन में आ गए और उसको छोड़ दिया, क्विट कर दिया वहाँ से। कभी भी इमोशन में खुद डिसीजन नहीं लेना है, उसको दिलवाना है डिसीजन, खुद डिटैच रहना है इमोशनली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई द राइट ऑडियंस। हम सही ऑडियंस तक कैसे पहुँचें, सही ऑडियंस को कैसे खोजें, क्योंकि हम यही डिसाइड नहीं कर पाते हैं कौन हमारा कस्टमर है और कौन प्रोडक्ट नहीं लेगा हमसे, हमारा कस्टमर है ही नहीं, यानी राइट ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाते हैं। टारगेट मार्केट क्या है आपकी, अगर उसको आपने खोज लिया तो आपकी 90% तो प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व हो गई। हम क्या है, उन लोगों पर काम करते रहते हैं जो हमारे कस्टमर है ही नहीं। अभी आप किसी 18 साल के बच्चे को दिखाओ कोई घुटने वाला प्रोडक्ट, क्या 18 साल के बच्चे को घुटने की प्रॉब्लम हो सकती, शायद नहीं होगी। तो आपकी रॉन्ग ऑडियंस है, ये रिजल्ट नहीं आने वाला। डिफाइन द प्रॉब्लम यू सॉल्व। सबसे पहले तो वो प्रॉब्लम डिफाइन करनी पड़ेगी जिसको आप सॉल्व करना चाहते हो, सामने वाले की वो प्रॉब्लम है भी कि नहीं है। आप किसी करोड़पति को बिजनेस प्लान दिखाने जा रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग का, क्या वहाँ पर शायद आपका प्लान देखेगा, वो सुनेगा, शायद ना देखेगा ना सुनेगा, ध्यान ही नहीं देगा। आपकी दोस्ती है तो टाइम भले ही आपको 10-5 मिनट दे दे, रिजल्ट आने के चांस 0 के बराबर रहेंगे वहाँ। ये क्यों मायने रखती है ये चीज़, क्योंकि हाई टिकट में हमेशा जो क्लाइंट होता है, जो कस्टमर होता है, वो दोस्त सॉल्यूशन परचेज करता है, आपका प्रोडक्ट कभी परचेज नहीं करता। उसका सॉल्यूशन अगर आप दे पा रहे हो तो वो आपके साथ कनेक्ट होगा, आपके प्रोडक्ट को पसंद करेगा। तो आपको प्रॉब्लम पर फोकस करना है, न कि प्रोडक्ट पर, क्योंकि ज़्यादातर लोग देते हैं प्रोडक्ट कंपनी, वो दोस्त कभी हाई प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते हैं। आपको सॉल्यूशन पकड़ना है, हमेशा उसको लेकर आगे बढ़ना, प्रोडक्ट ऑटोमेटिक बढ़ता है। तो आपको एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम पकड़नी है और उससे कनेक्ट कर देना अपने सर्विस या प्रोडक्ट को। सिर्फ आपको 5 से 10% ही फोकस करना है, आपका प्रोडक्ट जो भी हो, कंपनी जो भी हो, आपको सिर्फ फोकस करना है प्रॉब्लम पर। तो जब भी आप बातचीत करो किसी कस्टमर से, अपने नए प्रोस्पेक्ट से, तो दोस्त बातचीत के दौरान ही आपको 3 से 5 पेन पॉइंट लिख लेने उसके, यानी उसकी कमजोरियां क्या है। अगर वो आपने 4-5 पकड़ ली तो उनको लेकर फिर आपको बातचीत को आगे बढ़ाना है। फिर आपको उस कमजोरी को लेकर ज़्यादा आपको फोकस करना है जिससे वो सबसे ज़्यादा परेशान है। 100% वो सॉल्यूशन वहाँ परचेज करेगा। वो जॉब कैटेगरी के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है, डेमोग्राफिक के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है, इंडस्ट्री के हिसाब से हो सकता है। वो आपको पकड़ना है कि वो किस चीज़ से सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी कौन सी है, उसको लेकर आप आगे बढ़ जाओ। आपको 100% वो ज्वाइन करेगा, 100% आपका प्रोडक्ट लेगा। सेकंड है स्टडी योर कंपटीटर्स, क्योंकि कंपटीटर जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जो सर्विस या प्रोडक्ट दे रहे हो, आपका कंपटीटर किस कैटेगरी का दे रहा, आपसे अगर मैचिंग में है, अगर आपसे मैचिंग में है तो आपके पास स्पेशल चीज़ क्या है, कंपटीटर के अगेंस्ट में एक्स्ट्रा क्या है आपके पास। तो शायद है लोग कंपेयर करना शुरू करते हैं। ज़्यादातर लोगों की आदत होती है, चाहे वो ऑनलाइन ले चाहे ऑफलाइन ले, 2 दुकानें देखेंगे कंपेयर करेंगे, ऑनलाइन 3-4 जगह प्रोडक्ट देखेंगे फिर उसको कंपेयर करेंगे। कार भी परचेज लोग करते हैं तो दोस्त अलग अलग एजेंसियों से कंपेयर करते हैं, अलग अलग ब्रांड से कंपेयर करते हैं कई बार। ये हमारी सबकी आदत होती है। तो आप जब कोई चीज़ लेकर जाओगे तो वो भी कंपेयर करेगा किसी से, कोई ना कोई आपका कंपटीटर होगा जिससे वो कंपेयर करेगा। तो हमेशा अपने जो भी कंपटीटर है उसके प्रोडक्ट को आपको एनालाइज करना है, उसकी शॉप को एनालाइज करना है, कोई उसका ऑनलाइन प्लेटफार्म है, वेबसाइट है, सोशल मीडिया पर अगर वो है,
उसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। और उनके जो टेस्टिमोनियल्स हैं, कस्टमर रिव्यू हैं, वो किस तरह के हैं, उनको भी आपको रिव्यू करना है। जब इतना डीप आप जाओगे कंपटीटर के पास, तो आप अपनी सर्विस उससे बेहतर करके ही उसको हाई प्रोडक्ट वैल्यू सेल कर सकते हो। अपनी आपको टेस्टिमोनियल्स अच्छी देनी पड़ेगी, उससे अपनी सर्विस अच्छी देनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ आपको एडिशनल देना पड़ेगा उससे। और इससे क्या होता है, जब आप राइड ऑडियंस को खोजते हैं तो क्वालिफाई लीड्स अर्ली, इसमें आप अपनी लीड्स को जल्दी क्वालिफाई करके सेलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि लीड्स अगर क्वालिफाई करके निकाल पाए आप, तो शायद है उस पर टाइम जब बेस्ट करोगे तो रिजल्ट आने के चांस ज़्यादा है। हम लोग क्या करते हैं, लीड्स लेकर कई बार आते हैं तो क्वालिटी लीड उसमें सॉर्ट आउट नहीं कर पाते। तो सबसे पहले क्वालिफाई करानी है आपको लीड्स, क्योंकि क्वालिफाई जब आप कराओगे तो उससे ये खोज पाओगे कि इसको हाई प्रोडक्ट वैल्यू की ज़रूरत है या नहीं है, तभी उसको बात बढ़ाने में फ़ायदा है, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट है वहाँ पर। और ये कब कर सकते हो आप, जब उसका सबसे बड़ा आप प्रॉब्लम जानो, सबसे बड़ा उसका चैलेंज लाइफ में क्या है उसको जानो, फिर उसका बजट जानना जरूरी है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वो कितना रुपया खर्च कर सकता है, ये आपको बातों बातों में जान लेना है। अगर आप बजट जान पाए तो ही तो आप हाई टिकट सेल कर पाओगे। बजट पता नहीं फिर कितना आप वैल्यू लगाओगे अपने प्रोडक्ट की, यानी अपने किस कैटेगरी का प्रोडक्ट दे रहे हैं, कितनी वैल्यू का, उतना वैल्यू का बजट उसका पहले जानना बहुत ज़रूरी है। क्या आप ऐसा करते हो? शायद अभी तक आप नहीं करते थे, सीधा गए, प्लान दिखाया, प्रोडक्ट दिखाया, ये कभी नहीं जानने की कोशिश की कि उसकी इनकम इतनी है कि नहीं है, इस प्रोडक्ट को वो ले सकता है कि नहीं, इस बिजनेस को पसंद करता भी है या नहीं। तो आपका जो लिस्ट बनाते हो हॉट वार्म कोल्ड, आप वहाँ भी सेगमेंट बना सकते हो, तो वहाँ से भी आप फिल्टर करके निकाल सकते हो कि इसमें हाई प्रोडक्ट सेलिंग के कितने कस्टमर हैं और कोल्ड कैटेगरी के कितने, वहाँ से भी आप सेगमेंट वो करके फिल्टर कर सकते हो। तो आप उन्हीं को टच करोगे हाई टिकट में जो बजट वाले हैं। नेक्स्ट है एनालाइज योर पास्ट हाई टिकट क्लाइंट्स। आपके कई ऐसे भी हाई टिकट क्लाइंट्स हो सकते हैं जो कभी ना कभी आपसे पास्ट में कनेक्ट में रहे हैं, कभी ना कभी आपसे हाई टिकट प्रोडक्ट परचेज किया है। तो आप इस तरह के लोगों को भी ढूंढ के कनेक्ट कर सकते हो दोबारा, और वो 100% अगर उनको बेनिफिट मिला होगा तो 100% वो दोबारा आपके साथ कनेक्ट होना चाहेंगे, आपकी सर्विस को लेना चाहेंगे, आपके प्रोडक्ट को लेना चाहेंगे। बस प्रोडक्ट में खुद कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए, प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। आप लोगों को जो कमिटमेंट कर रहे हो उससे कई गुना करके दो, तभी आप किसी भी बिजनेस में सक्सेस हो। तो चलिए दोस्त, थैंक यू। आई होप आपको समझ आ गया होगा हाई टिकट वैल्यू, और ये चैप्टर आपको ये बताने वाला है। इस चैप्टर से शायद आपको ये आइडिया लग गया होगा कि आप ऑडियंस को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। हाई टिकट वैल्यू की जो ऑडियंस है उसको आप आइडेंटिफाई पहले करना सीख गए, तो आपका प्रोडक्ट भी जाएगा, सर्विस भी जाएगी, प्लान भी जाएगा। तो चलिए दोस्त, थैंक यू। आई होप आपको ये पार्ट समझ आया होगा और आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और बेहतर बिजनेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर टॉपिक के साथ।